साल 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये पुरुषोत्तम मास आता ही क्यों है? इस महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम क्यों दिया? नमस्कार, मैं एस्ट्रो मानसी गौतम। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें पुरुषोत्तम मास की पूरी कथा क्या है, इसका महत्व, नियम, पूजा और इसके अद्भुत लाभ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जानते हैं पुरुषोत्तम मास क्या होता है। जैसे कि हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार ही चलता है। एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है। यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। तो इस महीने को इतना शुभ माना गया है कि जो पुण्य कई वर्षों की तपस्या से मिलता है, वह श्रद्धा से किए गए पुरुषोत्तम मास के व्रत और भक्ति से भी प्राप्त हो जाता है। तो पुरुषोत्तम मास की कथा क्या है? तो पुरुषोत्तम मास की कथा हमारी यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह अतिरिक्त महीना बना तो किसी भी देवता ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाकी सभी महीने अपने अपने स्वामी थे, लेकिन इस महीने का कोई भी स्वामी नहीं था। इस कारण लोग इसे अशुभ मानने लगे। दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया और उनसे बोला, हे प्रभु, सभी मेरा अपमान किया करते हैं, तो मुझे मलमास और अशुभ कहा जाता है, तो मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तब भगवान विष्णु ने उसको उस महीने पर दया आ गई। तो उन्होंने कहा, आज से तुम मेरा स्वरूप हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो व्यक्ति इस महीने में भक्ति, दान, जप, तप और पूजा करेगा, उसे कई गुना अधिक फल मिलेगा। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए? तो अब बात करते हैं हम इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा। इस पूरे महीने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा विशेष फल देती है। प्रतिदिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। गीता और भागवत का पाठ। पुरुषोत्तम मास में श्री भगवत गीता और भागवत कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दान पुण्य का भी अपना वो होता है कि मतलब दान पुण्य में आप गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल और जरूरत की चीजें दान कर सकते हैं। दान का फल जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। व्रत और सात्विक भोजन में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना चाहिए। तुलसी पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी जी के सामने हमें दीपक जलाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और घर में सकारात्मकता एनर्जी जो होती है वो बनी रहती है। और हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने से हमें विशेष पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए? पुरुषोत्तम मास में हमें विवाह और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अधिकतर लोग इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किया करते हैं। तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, स्मोकिंग, नशे की चीजें, ड्रिंक होती हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। किसी का अपमान ना करें। इस महीने में विशेष रूप से वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। झूठ और धोखा ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में किए गए कर्मों का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। क्रोध और विवाद में ना पड़े। घर में शांति बनाए रखें। तो पुरुषोत्तम मास के लाभ कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम मास के लाभ कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके पाप कम हो जाते हैं, मानसिक शांति बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। यह महीना आत्मशुद्धि और भक्ति का समय माना गया है। तो ऑडियंस, ये था पुरुषोत्तम मास 2026 का महत्व, कथा और नियम। क्या आपने पहले कभी पुरुषोत्तम मास का व्रत या पूजा की है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
विद बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, और ऐसे ही धार्मिक, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।